तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये मधुकोश है, इसको आज हम निकालेंगे ये। तो पहले तो यहाँ पर जो जो लकड़ियाँ दिख रही है, या इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें रास्ता नहीं है। और जो मध है, हनी है, इनमें इस मधुकोश में कितना ये अभी हमें हार्वेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो बहुत ही शांत है ये। तो पहले हम थोड़ी आग जलाएंगे। आग इसलिए जलाएंगे हमारी रक्षा के लिए। हमें क्या करना है, इन मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये है तो हमारी खेती में इनका फ़ायदा होता है, योगदान होता है। तो हमें इनको सुरक्षित रखते हुए हम सुरक्षित रखते हुए इनको हार्वेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा धुआं करेंगे हम, ताकि ये हम पर हमला ना करे, और एक आसान तरीके से, देसी तरीके से हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो अब हम इसकी हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। हाथ में मैंने ग्लोव्स पहने हैं और एक हेलमेट पहना है, ताकि ये हम पर हमला ना करे। और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, क्योंकि आग हमने बहुत ही दूर जलाई है, सिर्फ हमारी रक्षा के लिए। उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो मैंने किया है इसके कारण मधुमक्खियाँ हम पर डंक नहीं मार सकती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ऐसा करने से मधुमक्खियाँ आजू बाजू के खेत में ही जाती है, और दोबारा हम इसे कुछ महीनों में हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें शहद भी है, दिख रहा है मुझे, बहुत सारा है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारी खेती में भी इनका योगदान होता है, क्योंकि जो पॉलिनेशन होता है, यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो इनके सहारे हमारी जो फसल है वो ज़्यादा आती है। अगर हम प्याज की खेती करते हैं, यानी बीज की, तो उनमें ज़्यादा मधुमक्खियों का योगदान होता है, क्योंकि उनमें बहुत ही छोटे छोटे फूल होते हैं। तो जब ऐसे फूल का पॉलिनेशन हाथ से हम नहीं कर सकते, तो मधुमक्खियों के सहारे बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इन पर ही धरती चल रही है। तो हमेशा मधुमक्खियों का रक्षण कीजिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे, जब भी मधुकोश को हार्वेस्ट करते हैं तो शहद निकालने के लिए बहुत ही धूर जलाते हैं, और इतनी आग जलाते हैं कि मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। उसके नज़दीक लेकर जाते हैं आग। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप ग्लोव्स पहनते हैं और हेलमेट पहनते हैं और कपड़ा ऐसा पहनने का, ताकि उन कपड़ों में से हमें डंक मार ना सके। तो हमें जो अभी शहद मिला है, वो शहद हम, ये जो पत्ते हैं, इनका हमने एक ऐसा स्टोरेज बनाया, क्योंकि हमें खेत में कोई नहीं था साधन कि जिसमें हम इसको कलेक्ट कर सकें। तो हमने जुगाड़ किया है। तो पलस के पत्ते हैं ये, देखो कितना शहद है इसमें। तो ये प्योर ही ऑर्गेनिक शहद है। ऑर्गेनिक का मतलब इनमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि ये खेत में मिला है हमें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें खेती से मिलती हैं, लेकिन उसके लिए खेती पर भरोसा होना चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तो खेती पर विश्वास है, क्योंकि पूरी जो दुनिया है वो किसान के सहारे जी रही है। लेकिन किसान के को माल को जो भाव है थोड़ा कम है, लेकिन वो सरकार का निर्णय, उससे तो हम कुछ कर नहीं सकते फ़िलहाल। तो हमें क्या करना है, हमारे काम में हमेशा बिज़ी रहना है। हमारी खेती में खर्चा कम और इनकम ज़्यादा कैसा होगा, ये हमें देखना है। तो उसके लिए हमें गाय, भैंस, बकरी, ऐसे कुछ जानवर को पालना होगा, ताकि हमें उनका खेती के लिए योगदान भी हो, जो गोबर की खाद मिलती है उसका, और दूध भी मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। तो एक दिन में नहीं होते, हमेशा हमें काम में लगे रहना पड़ता है, तभी जाकर होगा। मेरा तो मानना ये है कि अगर हर किसान अपनी खेती के छोर पर पेड़ पौधे लगाएगा, गाय, भैंस, बकरी का पालन करेगा, हर किसान के लिए कह रहा हूँ मैं, तो उसको ज़्यादा सरकार पर या दूसरे जो कारण है उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और उसका जो इनकम है वो बढ़ेगा, और वो अच्छी तरीके से जी सकता है। क्योंकि भारत में हमारे किसान की जो हालत है वो थोड़ी कमज़ोर है, और किसान को कोई ज़्यादा मान सम्मान नहीं देता है, सिर्फ लोग बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान को मान सम्मान मिलने के लिए किसान को खुद काम करना पड़ेगा। अगर किसान का इनकम बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ने के लिए पहले खर्चा कम करना होगा। तो हम थोड़ा थोड़ा बदलाव करके ऐसा कर सकते हैं। अभी मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने खेती के छोर पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, तो उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। अभी ज़्यादा नहीं बेचे, लेकिन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं मुझे, तो ये हम स्वाद ले रहे हैं अभी। तो बहुत ही मस्त रहता है। तो ये मेरा बेटा है जो
तो क्या होता है, जब भी हम काम शुरू करते हैं तो तुरंत हमें सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, उसके लिए रुकना पड़ता है। तो ये भी मैं स्वाद ले रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि खेती के छोर पर ऐसे पेड़ लगाएँ, अगर आपके पास पानी नहीं तो जिसको पानी की ज़रूरत नहीं, अगर पानी है तो आप कौन-सा भी पौधा लगा सकते हो। एक बार करके तो देखिए, आपका नाम भी रहेगा इस दुनिया में कि हाँ, आपने कुछ पेड़ लगाए। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे, सोचना कुछ ना कुछ करते रहिए। चलो, जय जवान।